नमो नमः। संस्कृत भारती द्वारा आयोजित आज मुझे बहुत गर्व और स्वाभिमान हो रहा है। जूनागढ़ के गिरनार क्षेत्र में सोमनाथ महादेव की उपस्थिति में ये राष्ट्र का ये शायद गुजरात का प्रथम ऐसा वर्चुअल सम्मेलन है जिसमें हम मिलके संस्कृत के बारे में, संस्कृति के बारे में, अपनी देव भाषा के बारे में बात करेंगे। ऐसे प्रथम ऐतिहासिक सम्मेलन में भागीदार होने का मौका और ये नरसिंह मेहता की भूमि, गिरनार क्षेत्र की भूमि से आज ये हो रहा है, इसकी मैं बहुत खुशी व्यक्त करता हूँ। ऐसे पवित्र कार्यक्रम में हम लोगों के साथ श्री सहदेव पुजारी जी बेसिकली इकोनॉमिक्स के अध्यापक, इकोनॉमिक्स के साथ जुड़े हुए हैं, मगर जिसने संस्कृत के साथ अपनी साधना की है और संस्कृत भाषा से संस्कार और संस्कृति तक का एक बड़ा संगठन और संकलन का काम किया है। ऐसे श्री पुजारी जी को मैं सोरठ विस्तार में संस्कृत भारती का मैं बेसिकली कार्य करता हूँ। आज मैं यहाँ पे कुलपति के हिसाब से नहीं हूँ, मैं संस्कृत भारती का कार्य करता हूँ, इसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। आपको हम स्वागत करते हैं। दूसरी बार ऐसा हुआ है जब पहली बार हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में प्रथम बार गुजरात में प्रथम बार संस्कृत का महत्व की बात की थी, वो भी कार्य आपने शुरू किया था और वो कार्य बहुत अच्छी तरह से चल रहा थे। वो कार्य आपके बात से, आपकी पवित्र वाणी से हुआ था। आज ये बात भी आपकी पवित्र वाणी से हुआ है, तो मुझे गौरव है, ये काम बहुत आगे जाके अच्छा चलेगा। ऐसे ही हमारे जूनागढ़ के बहुत ही सम्माननीय जो वैसे व्यवसाय से तबीब है, बहुत अच्छे इंसान, ह्यूमैनिटी के बारे में, लाइफ स्किल्स के बारे में उसकी कोई जोड़ नहीं है। ऐसे हमारे सर्वमित्र में से कह सकता हूँ डॉक्टर चिखलिया साहब, जिससे बहुत ज्यादा मिलना नहीं हुआ है, मगर ये पत्रकारी क्षेत्र में खूब नाम सुना है। ऐसे अपने अर्जुन भाई डांगर और वजेंद्र बाबा जी, जिसके साथ हम लोगों का बार बार मिलना रहता है, वो कैसे संत है, कभी भी यूनिवर्सिटी के आके मुझे कान पकड़ के कह सकते हैं आपको ये करना चाहिए, और उसकी बात मैं कभी नहीं टालता हूँ। ऐसे वजेंद्र बाबा जी, जयशंकर भाई, हिमांजय भाई, पंकज भाई, शांति भाई, अतुल उनागर जी, भाव प्रकाश जी, स्नेहल भाई, राहुल भाई, और ये पूरा हमारा अपना किशोर सेलड़िया, और हम लोगों के साथ जुड़े हुए अभी हम लोग एफबी लाइव हो रहे हैं, यूट्यूब पे भी लाइव हो रहे हैं, भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी के पेज से भी लाइव हो रहे हैं। मेरे ख्याल से कितनी कॉलेज के अध्यापक, शिक्षकगण, विद्यार्थी, वाली, प्रबुद्ध नागरिक, संतों और कई लोग जो जुड़े हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और ये संस्कृत सम्मेलन में, आपकी वर्चुअल संस्कृत सम्मेलन में वर्चुअल हाजिरी की मैं बहुत अच्छी तरह से नोंद लेता हूँ, और ये जो संस्कृत की सेवा करने का हमें एक अवसर प्राप्त हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा। श्री स पुजारी जी ने बहुत अच्छी तरह से, जैसे बोले सुगर कोटेड पिल, बहुत गागर में सागर की जैसे बहुत अच्छी बातें रख दी। उसने संस्कृत की क्या जरूरत है, इससे बजाय क्यों संस्कृत की जरूरत है, इतना अच्छा विषय रखा, तो उससे आगे बहुत ज्यादा बात करने की मुझे जरूरत भी नहीं लगती है। हर बार मैं कहता हूं, हम लोगों का कई सालों से एक स्वप्न है भारत को राष्ट्रगुरु बनाना। तो ये भारत को राष्ट्रगुरु बनाने की जो सफर है, इसमें संस्कृत भाषा से संस्कृति और संस्कृति से संस्कार और संस्कार से ही राष्ट्र निर्माण सफल हो सकता है। ये बात मैं अच्छी तरह से मानता हूं, और आपको इसलिए मैं बताता हूं, मेरा स्वाभिमान और स्वानुभव भी है। अभी हमने देखा, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी कोरोना काल अभी चल रहा है, अभी फिर से एक बार थोड़ा वेव चला है। मेरे विद्यार्थियों बहुत, अभी वो लोग, मुझे अच्छा लगा, सभी विद्यार्थी एग्जाम देने के लिए यहाँ का क्षेत्र, गिरनार क्षेत्र, पोरबंदर, द्वारका, सोमनाथ और जूनागढ़, चारों जिलों को स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं हम एग्जाम नहीं देना चाहते, यहाँ के स्टूडेंट्स बोलते हैं हम एग्जाम देना चाहते हैं। तो एक काल में भी हमने बहुत अच्छी तरह से टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम जुड़े रहे और एक नया काल सीख लिया। अभी हमें पता चला योग का महत्व, आयुर्वेद का महत्व, धर्म का महत्व, शिक्षा का महत्व, नीति और रीति का महत्व,
तो ये सारी बातें जहाँ का वो सोर्स है, जहां से आई है, जो अपनी पैटर्न है, वो संस्कृत है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो उसे मूल तक जाने के लिए भी संस्कृत भाषा जानना अति आवश्यक है। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये नई शिक्षा नीति नहीं है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जिसमें 5वीं कक्षा तक अपनी भाषा में पढ़ाने की बात है। बहुत अच्छी तरह से पुजारी जी ने बताया, देव पुजारी जी ने बहुत बढ़िया एक भाषा विज्ञान के कॉन्सेप्ट से हमें एग्जाम्पल दिया। हमारी गुजराती में कहेवत है कि कुआं होय तो अवेडाમાં आवे। संस्कृत भाषा, देव भाषा, वो सोर्स ऑफ ऑल इंडियन लैंग्वेजेस के सभी भाषा में जो शब्द चाहिए वो संस्कृत में है। अगर अभी मातृभाषा की हम चिंता करते हैं तो वैसे भी संस्कृत की चिंता होती है। तो मातृभाषा को बचाने के लिए भी संस्कृत सीखना जरूरी है। साथ में अब मातृभाषा करेंगे, संस्कृत करेंगे, तो जो दूसरा पॉइंट बताया पुजारी जी ने, संस्कार अपने आप आएंगे। और बहुत अच्छा लगा कि नारी सम्मान की जो बात की, आज का समय का एक बहुत बड़ा इश्यू है। यहाँ पे हम लोगों के जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका, सोमनाथ में इतने प्रॉब्लम्स नहीं है, मगर आप दिल्ली और इससे आगे जाइए तो आपको पता चलेगा अभी बहनों के लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। यत्र नार्यत्ति पूज्यते तत्र रमन्ते देवता, एक कॉन्सेप्ट से हम, एक संस्कृति के हम लोग हैं, मगर ये क्यों हो गया? तो नारी सम्मान की जो बात रखी है संस्कृत भाषा में, संस्कृत साहित्य में, उसका आदर सम्मान वो संस्कृत भाषा सीखने से आएगा। और लास्ट में जो बात बोली बढ़िया थी कि जो एथिक्स और नीतिमत्ता की बात है, कि आपको कहीं समटाइम्स इन इंग्लिश एक कहावत है, मैन आर ऑनेस्ट इन द एब्सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मैं शिक्षक हूँ, प्राथमिक शाला में पढ़ाता हूँ, मैं कभी भ्रष्टाचार नहीं करता हूँ। अरे भाई, आप कब भ्रष्टाचार करोगे? आपके पास सब कुछ है और फिर भी आप सत्य के टिके रहो, तभी आप ऑनेस्ट बोले जाते हो। एथिक्स और मोरालिटी सीखने सिखाने की बात नहीं है। एथिक्स और मोरालिटी अंदर से आती है, संस्कार होता है, एक फैमिली का एटमॉस्फेयर होता है, एक परिवार भावना होती है, एक अपनापन होता है। तो संस्कृत और संस्कृति से ही की नीतिमत्ता और एथिक्स आएगी। इतनी अच्छी तरह से जो बात रखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये चौथी बात मैं रखता हूं, जब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं तो अभी हम लोगों का टास्क फोर्स और चल रहा है, 2-4 मीटिंग्स भी हो गई है। और अभी संस्कृत जानने वाले जो लोग हैं, मेरे अध्यापक मित्र हैं, उन लोगों का बहुत दायित्व बढ़ जाने वाला है। क्योंकि बहुत सालों से हम बोल रहे थे कि ये लोग संस्कृत का महत्व नहीं है, आंग्ल भाषा का बहुत महत्व है, ऐसा है वैसा है, मगर हमें ऐसे अभ्यासक्रम तैयार करने हैं। जो छोटे बच्चे, अभी कितने वो 2 लड़कियां बातें कर रही थी, मेरी बच्ची छोटी है फिर भी वो संस्कृत बोल लेती है, मुझसे अच्छा बोल लेती है। तो 10 दिन की संस्कृत भारती की एक शिविर होती है, वो 10 दिन में सुबह से शाम तक का इतना बढ़िया उसका होता है प्लानिंग। तो 10 दिन में जो लोग संस्कृत सीख लेते हैं, और हम 5वीं कक्षा के लेके 12वीं कक्षा तक पढ़ते हैं, फिर भी संस्कृत नहीं पढ़ा पाते हैं, नहीं सिखा पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो कहीं न कहीं आत्म मंथन की भी जरूरत है। तो ये सौराष्ट्र प्रांत के हिसाब से जब ये बात चल रही है, तो मैं सौराष्ट्र के सभी जिलों की ओर से एक दिलासा दिलाना चाहता हूँ कि हमारे सभी टीचर्स, मैं टीचर्स की बात कर रहा हूँ, वो चाहे प्राथमिक का हो, माध्यमिक का हो या उच्च शिक्षण का हो, सभी शिक्षक को फर्स्ट सज्ज होना है। और नई शिक्षा नीति में कोई इंजीनियरिंग का बच्चा जो जीटीयू में पढ़ रहा है, वो जीटीयू में पढ़ने वाला सिविल इंजीनियरिंग के साथ एक संस्कृत का आर्किटेक्चर का भी कोर्स कर सकता है। कोई मेडिकल में पढ़ने वाला बच्चा है, वो आयुर्वेद का कोई ब्रिज कोर्स या कैप्सूल कोर्स कर सकता है। सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी उसमें लीड ले रही है, ऐसा मैंने सुना है। तो ये सब बातें जब होगी, कोई भी बच्चा, जो कोई, बहुत लोगों को अपेक्षा भी बहुत है, मुझे बहुत सारे बच्चे, मैं ऐसे स्टूडेंट्स के साथ बहुत बातें करता रहता हूँ, तो बोलते हैं कि वी आर इंटरेस्टेड इन संस्कृत, हमें संस्कृत में बहुत इंटरेस्ट है। जैसे वो एक रामायण में प्लेन का उल्लेख था, वो विमान रामायण में कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, वो सब हम जो टिपिकल कर्णभार, मध्यम आयोग, नीति शतक और ट्रांसलेशन मेथड से पढ़ाते हैं, उससे थोड़ा आगे आने की जरूरत है। और नई शिक्षा नीति में जो बच्चा है, वो प्रस्तुतता, समय की प्रस्तुतता की मांग है। हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, ये सब उसको लॉजिक के साथ देना पड़ेगा। और इसके लिए पूरा शास्त्र, पूरी टीम काम कर रही है। और मुझे विश्वास है, जिस तरह से आज का सम्मेलन हुआ, ये सम्मेलन नहीं शंखनाद है। किसी ने बहुत अच्छा लिखा था, बीच में मैं पढ़ रहा था, बहुत अच्छी अच्छी कमेंट्स आ रही है
मेरा ध्यान तो कमेंट्स पढ़ने में भी है। तो किसी ने बोला ये संगठन क्षेत्र संस्कृत भारती का शंखनाद है, ये सौरठ से स्टार्ट होगा और ये शंखनाद पूरे गुजरात और पूरे भारत और पूरी दुनिया पे ये शंखनाद एक ऐसी बात करेगा जिससे संस्कृत और संस्कृत का सम्मान होगा। और इस तरह से बहुत ही एक छोटा उदाहरण था कि हम लोग साहेब बोलते हैं, कोई अन्य भाषा का शब्द है, गुजराती में हमने એવું જ લાગે છે આપણને કે સાહેબ આપણો શબ્દ છે, परंतु महोदय कितना बढ़िया शब्द होता है। महोदय बोलने से ऐसे मुंह में कोई मिठाई खाते हैं ऐसा भाव आता है। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें भी है जो अपने बच्चे को सिखाई जाए, नई पीढ़ी की चिंता की जाए। और जैसे बोलते हैं ना कि छोटे बच्चे तो बहुत ही पवित्र और खुले होते हैं, उसके ऊपर ये किया जाए तो बहुत अच्छा प्रयोग होगा। और मैं बहुत खुश हूँ, जूनागढ़ में ये पूरी टीम हम लोगों ने प्रथम बार शायद भारत में 2 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, संस्कृत का संभाषण कोर्स करने वाला कोई भी बच्चा हो, कोई भी डिसिप्लिन का हो, कोई भी फैकल्टी का हो, उसको हम 2 क्रेडिट दे रहे हैं। और अच्छी तरह से आज कितने बच्चों ने वो क्रेडिट भी ली। और एक बच्चे का ईमेल भी मुझे आया था, उसको कोई फॉरेन जाना था तो फॉरेन में क्रेडिट की जरूरियत थी, तो 2 क्रेडिट की उसको काम लग गई। तो इसी तरह से हमें बहुत इस तरह से जो मेन फैकल्टी मेन कोर्सेस है उसके साथ ये सब जोड़ना चाहिए और ऐसे प्रोग्राम्स करते रहने चाहिए। संस्कृत भारती के कार्यकर्ता दिन और रात, उसका एक बहुत बड़ा इतिहास है, कोई भी स्वार्थ के बिना लोग इतना सारा काम कर रहे हैं। अभी तो संस्कृत बोर्ड का भी गठन हो गया है, अपने जयशंकर भाई को भी मैं आज उस प्लेटफॉर्म से अभिनंदन देता हूँ। उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, क्योंकि बोर्ड बनना एक बात है और सुचारू रूप से बोर्ड बन के उसका अच्छा संकलन हो, काम हो, वो भी इतनी जरूरी बात है। तो अभी संस्कृत के लिए बहुत अच्छा समय आ गया है। अभी जरूरत है जो लोग संस्कृत को प्रेम करते हैं, जो लोग संस्कृति को प्रेम करते हैं, उन लोगों को आगे आना चाहिए। इसलिए मुझे अच्छा लगा आज हमारे बीच में एक मेडिकल क्षेत्र के तबीब चिखलिया जी आए, अर्जुन भाई पत्रकार से आए और धर्म के हमारे प्रतिनिधि बावाश्री आए और प्रताप भाई जैसे वडील आए और मैं और देव पुजारी जी, तो हम लोगों का संगठन का काम है, हमें जो भी बुलाते हैं हम चले जाते हैं। मगर आज ये पूरी तरह से जो घटनाक्रम बना उससे हमें बहुत आनंद है। और बहुत सारे लोग, मुझे अभी लगता है आज का ये प्रोग्राम मिनिमम 30 से 40 हजार लोग तक जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और ये बात जो हम रख रहे हैं ये बात वैसे ही नहीं जाएगी, एक नया युग होने जा रहा है। इस युग की शुरुआत का शंखनाद को मैं सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ, सभी को अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ ही मेरी वाणी को विराम करता हूँ।